नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं नियमित तौर पर हिंदी सीखने से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। और अब तक हम स्वर्ण वर्णों यानी हिंदी के वर्णमालाओं से परिचित हो चुके हैं तथा छोटे छोटे शब्द जैसे 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर वाले तथा मात्राओं वाले जितने भी 12 मात्राएं हैं, उन सभी मात्राओं से बने शब्द अथवा संयुक्ताक्षर से बने शब्दों को भी हमने पढ़ना सीख लिया है। कुल मिलाकर हमने पढ़ना सीख लिया है। लेकिन जिन्होंने अभी तक अभ्यास शुरू किया है या अभ्यास कर रहे होंगे, उनमें गति की कमी होगी। अगर किनकी गति अच्छी हो गई है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अधिकांश विद्यार्थियों में या फिर हिंदी सीखने के इच्छुक लोगों में गति नहीं आ पाई होगी। तो अब से मैं केवल गति लाने के उद्देश्य से वीडियो बना रहा हूं। और सबसे अच्छी होती है कहानियाँ पढ़ना हर कोई को पसंद है। तो अभी मैं इस जो सीरीज लेकर आ रहा हूं, इसमें हम कहानी पढ़ेंगे और कहानी पढ़ते हुए अपनी हिंदी पढ़ने की गति में तेज़ी लाएंगे। और इसी तरह हमारा जो हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस है वह जारी रहेगा। तो आइए आज पढ़ते हैं। और यह मैंने पंचतंत्र से लिया है, पंचतंत्र की पुस्तक है और इसी के कहानी हम पढ़ेंगे अभ्यास करेंगे, हिंदी में गति लाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कुसंग का फल। अब ये जो कहानी है, यह कहानी हमें संदेश देती है। यह जो संदेश है यह संस्कृत में है। तो चूँकि अभी हम शुरुआती दौर में हैं, इनिशियल स्टेज में हैं, तो इसे नहीं ही छूते हैं। बेहतर होगा कि इसे छोड़ा जाए। बाद में जब हम एडवांस स्टेज में आ जाएंगे फिर चर्चा करेंगे इन सब चीज़ों पे। तो अभी आते हैं इसका संदेश, यानी यह कहानी हमें मैसेज क्या देती है। तो मैसेज ये है, अज्ञात, आप शायद देख पा रहे हो स्पष्ट, हाँ। अज्ञात या विरोधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को आश्रय नहीं देना चाहिए। एक राजा के शयन गृह में शैया पर बिछी सफ़ेद चादरों के बीच एक मंद विसर्पणी सफ़ेद जू रहती थी। एक दिन इधर उधर घूमता हुआ एक खटमल वहां आ गया। उस खटमल का नाम था अग्निमुख। अब यहाँ आप देखिए संयुक्त अक्षर है, ग और न, ये दोनों जुड़ा हुआ है, संयुक्त है और उसमें हर्षईकार, अग्निमुख। अगर ये सब समझने में या पढ़ने में आपको परेशानी होती है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि मेरे पूर्व के जितने भी वीडियो हैं वो देख लें, जिसकी शुरुआत यानी सीरीज की शुरुआत ही वर्णमाला की पहचान से होती है। ठीक है। अग्निमुख को देखकर दुखी जू ने कहा, हे अग्निमुख, तू यहाँ अनुचित स्थान पर आ गया है। इससे पूर्व कि कोई आकर तुझे देखे यहाँ से भाग जा। खटमल बोला। भगवती संबोधन है, एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादि, ये जो जितने भी चिन्ह हैं इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी बस ये संबोधन है, यहीं रुकते हैं। घर आए हुए दुष्ट व्यक्ति का भी इतना अनादर नहीं किया जाता जितना तू मेरा कर रही है। उससे भी कुशल क्षेम पूछा जाता है। घर बनाकर बैठने वालों का यही धर्म है। मैंने आज तक अनेक प्रकार का कटु, तिक्त, कषाय, अम्ल रस का खून पिया है, केवल मीठा खून नहीं पिया। आज इस राजा के मीठे खून का स्वाद लेना चाहता हूँ। तू तो रोज ही मीठा खून पीती है, एक दिन मुझे भी उसका स्वाद लेने दो। जू बोली। अग्निमुख, मैं राजा के सो जाने के बाद उसका खून पीती हूँ। तू बड़ा चंचल है, कहीं मुझसे पहले ही तूने खून पीना शुरू कर दिया तो दोनों ही मारे जाएंगे।
हाँ, मेरे पीछे रक्तपान करने की प्रतिज्ञा करो तो एक रात भले ही ठहर जा। खटमल बोला, भगवती, मुझे स्वीकार है। मैं तब तक रक्त नहीं पीऊँगा जब तक तू नहीं पी लेगी। वचन भंग करूं तो मुझे देव गुरु का शाप लगे। इतने में राजा ने चादर ओढ़ ली, दीपक बुझा दिया। खटमल बड़ा चंचल था, उसकी जीभ से पानी निकल रहा था। मीठे खून के लालच से उसने जूं के रक्तपान से पहले ही राजा को काट लिया। जिसका जो स्वभाव हो वह उपदेशों से नहीं छूटता। अग्नि अपनी जलन और पानी अपनी शीतलता के स्वभाव को कहाँ छोड़ सकता है। मर्त्य जीव भी अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। अग्निमुख के पैने दांतों ने राजा को तड़पा कर उठा दिया। पलंग से नीचे कूदकर राजा ने संतरी से कहा, देखो, इस सैया में खटमल या जूं अवश्य है। इन्हीं में से किसी ने मुझे काटा है। संतरियों ने दीपक जलाकर चादर की तहें देखनी शुरू कर दी। इस बीच खटमल जल्दी से भागकर पलंग के पायों के जोड़ों में जा छिपा। मंद विसर्पणी जूं चादर की तह में ही छिपी थी। संतरियों ने उसे देखकर पकड़ लिया और मसल डाला। दमनक शेर से बोला, इसलिए मैं कहता हूँ कि संजीवक को मार दें, अन्यथा वह आपको मार देगा। अथवा उसकी संगति से आप जब स्वभाव विरुद्ध काम करेंगे, अपनों को छोड़कर परायों को अपनाएंगे, तो आप पर वही आपत्ति आ जाएगी जो चंडरव पर आई थी। पिंगलक ने पूछा, कैसे? दमनक ने कहा, सुनो। तो ये हमने ऐसे किया, एक बार पढ़ लेते हैं। एक राजा के शयनगृह में सैया पर बिछी सफ़ेद चादरों के बीच एक मंद विसर्पणी सफ़ेद जू रहती थी। एक दिन इधर उधर घूमता हुआ एक खटमल वहां आ गया। उस खटमल का नाम था अग्निमुख। अग्निमुख को देखकर दुखी जू ने कहा, हे अग्निमुख, तू यहाँ अनुचित स्थान पर आ गया है। इससे पूर्व कि कोई आकर तुझे देखे, यहाँ से भाग जा। खटमल बोला, भगवती, घर आए हुए दुष्ट व्यक्ति का भी इतना अनादर नहीं किया जाता जितना तू मेरा कर रही है। उससे भी कुशल क्षेम पूछा जाता है। घर बनाकर बैठने वालों का यही धर्म है। मैंने आज तक अनेक प्रकार का कटु, तिक्त, कषाय, अम्ल रस का खून पिया है, केवल मीठा खून नहीं पिया। आज इस राजा के मीठे खून का स्वाद लेना चाहता हूँ। तू तो रोज ही मीठा खून पीती है, एक दिन मुझे भी उसका स्वाद लेने दे। जू बोली, अग्निमुख, मैं राजा के सो जाने के बाद उसका खून पीती हूँ। तू बड़ा चंचल है, कहीं मुझसे पहले ही तूने खून पीना शुरू कर दिया तो दोनों ही मारे जाएंगे। हाँ, मेरे पीछे रक्तपान करने की प्रतिज्ञा करे तो एक रात भले ही ठहर जा। खटमल बोला, भगवती, मुझे स्वीकार है। मैं तब तक रक्त नहीं पीऊँगा जब तक तू नहीं पी लेगी। वचन भंग करूं तो मुझे देवगुरु का शाप लगे। इतने में राजा ने चादर ओढ़ ली, दीपक बुझा दिया। खटमल बड़ा चंचल था, उसकी जीभ से पानी निकल रहा था। मीठे खून के लालच से उसने जू के रक्तपान से पहले ही राजा को काट लिया। जिसका जो स्वभाव हो वह उपदेशों से नहीं छूटता। अग्नि अपनी जलन और पानी अपनी शीतलता के स्वभाव को कहाँ छोड़ सकता है। मर्त्य जीव भी अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। अग्निमुख के पैने दांतों ने राजा को तड़पा कर उठा दिया। पलंग से नीचे कूदकर राजा ने संतरी से कहा, देखो, इस सैया में खटमल या जू अवश्य है। इन्हीं में से किसी ने मुझे काटा है। संतरियों ने दीपक जलाकर चादरों की तही देखना शुरू कर दी। इसी बीच खटमल जल्दी से भागकर पलंग के पायों के जोड़ों में जा छिपा। मंद विसर्पणी जू चादर की तह में ही छिपी थी। संतरियों ने उसे देखकर पकड़ लिया और मसल डाला। दमनक शेर से बोला,
इसलिए मैं कहता हूँ कि संजीवक को मार दें, अन्यथा वह आपको मार देगा। अथवा उसकी संगति से आप जब स्वभाव विरुद्ध काम करेंगे, अपनों को छोड़कर परायों को अपनाएंगे, तो आप पर वही विपत्ति आ जाएगी जो चंड्रव पर आई थी। पिंगलक ने पूछा, कैसे? दमनक ने कहा, सुनो। तो यह कहानी यहाँ से यहाँ है और हमने केवल हिंदी पढ़ने के अभ्यास के लिए इस कहानी को शामिल किया था और हमने अभ्यास भी किया। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।